Next tip we are going to discuss is tip number 16. It is easier to save a rupee than to earn a rupee. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्सपेक्टिव में है कि आपने अगर कोई पैसा, कोई रुपी, कोई डॉलर, रादर यू हैव टू अर्न इट, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से पहले ही सेव कर लेते हैं तो यू डोंट हैव टू अर्न इट. इसको मैं बड़े अच्छे तरीके से एग्जाम्पलीफाई करता हूँ. बाज़ औक़ात यू स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन डिफरेंट ऑपरेशंस, बेशक वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के हवाले से है, बेशक वो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स के हवाले से है. किसी भी हवाले से, किसी भी पर्सपेक्टिव में एक रिटेलर के पास अगर कोई भी किसी भी तरह के एक्सपेंसेस है, अगर आप यू स्पेंड विदाउट प्रॉपर प्लानिंग, विदाउट प्रॉपर फोर्सिंग द फ्यूचर, रिजल्टेंटली क्या होगा, ये वो पैसा है जो आपने स्पेंड कर दिया है. और जब आपने इस पैसे को स्पेंड कर दिया है तो एक्चुअली इसने आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इफ़ेक्ट किया है, आपके P&L को इफ़ेक्ट किया है. अब आपको इस पैसे को कमाना पड़ेगा, यू हैव टू अर्न इट. तो वो जो पैसा आप एक्चुअली सेव कर रहे होते हैं, आपको वो कमाना नहीं पड़ता. लेट्स से अगर आपके पास 100 मिलियन रुपीज़ के एक्सपेंसेस यू हैव डन और यू वांट टू डू इट इन दिस ईयर फॉर एग्जांपल, लेकिन एक्चुअली अगर आप 80 मिलियन लेट्स से स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, तो आपने जो 20 मिलियन सेव किया है, ये वो अमाउंट है कि जो कि अगर एक्सपेंस आउट होनी थी तो अकॉर्डिंगली आपको फिर इसको अर्न बैक करना पड़ता और ज़्यादा बिजनेस को जनरेट करके. सो ये अमाउंट आपने अर्न कर लिया बिकॉज आपने इस अमाउंट को सेव कर लिया. तो जो टिप इसके अंदर हमारे पास है वो ये है कि व्हेनेवर यू आर गोइंग टू प्लान योर एक्सपेंसेस, यू आर गोइंग टू प्लान योर कॉस्ट, तो यू नीड टू बी वेरी इफेक्टिव. वो तमाम कॉस्ट, वो तमाम एक्सपेंडिचर्स, वो तमाम एक्सपेंसेस जो कि आपने प्लान किए हैं, उन तमाम को देयर हैज़ टू बी प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर रैशनल, प्रॉपर रीज़न फॉर इट, अदरवाइज यू डोंट नीड टू स्पेंड इट. अगर आपको कोई आइडिया देता है कि अगर आपका रिटेल स्टोर लेट्स से इसकी छत जो है, इसकी रूफ जो है, वो प्रॉपर अगर आप लेट्स से शीशे की करवा लेते हैं तो बहुत खूबसूरत लगेगा. सो डू यू रियली थिंक कि वो खूबसूरत छत जो है it can create some value for the customer or it can create some value to the environment of the store? If yes, of course it will contribute. But if you will think no, then at the end of the day, ये expense जो है, ये cost जो है, this will not end up anywhere. Or resultantly, the retailer has to suffer at the end of the day for a loss or with less profit. Next retail tip की तरफ हम आते हैं, that is appearance does matter. वो बेशक एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग को, या फिर अगर हम बात करते हैं स्टोर की ओवरऑल अपीयरेंस के हवाले से, या हम बात करते हैं किसी इंडिविजुअल की अपीयरेंस के हवाले से, एक रिटेल स्टोर के स्टाफ की अपीयरेंस के हवाले से और एक ओवरऑल रिटेल स्टोर की अपीयरेंस के हवाले से, सारे पर्सपेक्टिव में अपीयरेंस ऑफ कोर्स डज मैटर. क्योंकि एक कस्टमर को जो चीज़ विजिबल है, कस्टमर के सारा कुछ वही है. इनविजिबल चीज़ें ही कैन नॉट सी एज ए कस्टमर. सो आपको क्या करना है, यू नीड टू इम्प्रूव किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम के अपीयरेंस को, जो स्टाफ स्टोर में काम कर रहा है उनकी अपीयरेंस को, ओवरऑल स्टोर की अपीयरेंस को, हाउ द प्रोडक्ट्स लुक लाइक, चीज़ें किस तरीके से रखी होनी चाहिए. जस्ट गिव इट ए कंपैरिजन, एक करियाना स्टोर के ऊपर रखी हुई चीज़ों की अपीयरेंस और एक अच्छे मॉल में रखी हुई चीज़ों की अपीयरेंस. डू यू थिंक देयर इज़ अ डिफरेंस? इफ़ यू थिंक येस, ऑफ कोर्स. कौन सी चीज़ों के अंदर इट विल मोर क्रिएट अपील टू यू? क्या एक करियाना स्टोर में रखी हुई चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अपील क्रिएट करती हैं, या एक अच्छे रिटेल स्टोर में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखी हुई चीज़ें आपको ज़्यादा अपील करती हैं, आपको ज़्यादा मोटिवेट करती है चीज़ों को बाय करने के लिए? तो ऑफ कोर्स आंसर इज़ ऑलरेडी विद यू. यू ऑलरेडी नो इट कि ऑफ कोर्स क्या आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, आपको क्या ज़्यादा अपील करता है. सो अपीयरेंस ऑफ द प्रोडक्ट, बेशक वो पैकेजिंग के हवाले से बात मैं कर रहा हूँ, अपीयरेंस ऑफ द रिटेल स्टोर, ओवरऑल रिटेल स्टोर की बात कर रहा हूँ, या अपीयरेंस ऑफ द रिटेल स्टोर स्टाफ, ये मैं एम्प्लॉइज़ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ. तीनों चीज़ों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है द अपीयरेंस फैक्टर. व्हाटसोएवर इज एन आउटलुक ऑफ अ स्टोर, इट मैटर्स टू द कस्टमर. इफ एन आउटलुक इज वेरी अट्रैक्टिव in terms of product, in terms of service, in terms of packaging, in terms of overall outlook, overall environment of the store, of course it will generate more revenue. Research बहुत सारी जगहों के ऊपर इस पॉइंट को सेकंड करती है कि दिस इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स कि कस्टमर को जो दिखता है अल्टीमेटली वही बिकता है. विच मीन्स इफ इट इज़ more appealing to the customer,
the appearance is more attractive to the customer, of course customer will buy that particular product. Next हम टिप की तरफ आते हैं, which is very important. Get your people involved, get your staff involved, get your employees involved. ये वो लोग हैं जो कि आपके साथ स्टोर पे काम करते हैं. अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने के लिए हमेशा ये है कि बेशक वो आपके स्टोर में काम करने वाला एक क्लीनिंग का बॉय हो, क्लीनिंग ऑफिसर हो, एक सिक्योरिटी का स्टाफ हो, या एक स्टोर का एसोसिएट हो काम करने वाला, या वो एक कैशियर हो, या वो एक सुपरवाइजर हो, या वो एक असिस्टेंट मैनेजर हो, या वो एक मैनेजर हो, या वो एक टीम लीडर हो. कोई भी शख्स जो कि आपके स्टोर का हिस्सा है, यू नीड टू गेट देम इन्वॉल्व्ड. अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो इस केस के अंदर वो तमाम लोग किसी भी डिसीजन को ओन नहीं करेंगे. किसी भी डिसीजन को ओन करवाने के लिए द बेस्ट पार्ट इज यू नीड टू गेट देम इन्वॉल्व्ड. क्योंकि अगर एज ए मैनेजर यू सिंपली इम्पोज योर डिसीजन, ऑफ कोर्स दे हैव टू फॉलो दैट डिसीजन, लेकिन रिजल्टेंटली दे विल नॉट ओन इट. दिल से वो काम नहीं करेंगे. जब वो दिल से वो ये काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो आपने पेपर्स के ऊपर प्लान किए हैं, जो आपने बुक्स में प्लान की हैं. वो तभी आएंगे जब वो उसी तरीके से, जिस तरीके से आप उसको ओन करते हैं, आपका स्टाफ भी ओन करता है. अगर वो करेगा, अल्टीमेटली आप एज ए रिटेलर, आप एज ए लीडर ऑफ दैट रिटेल स्टोर, ऑटोमेटिकली आप जो है वो अपने आउटकम्स अचीव कर सकेंगे, वो प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकेंगे, वो आउटपुट अचीव कर सकेंगे जो कि आपने बुक्स में प्लान किया है, जो कि आपने पेपर्स में प्लान किया है. तभी वो अचीव कर सकेंगे जब आपकी टीम आपके साथ इन्वॉल्व है. एक बात हमेशा याद रखें, अगर टीम आपके साथ इन्वॉल्व रहेगी, टीम इंगेज रहेगी, टीम कनेक्ट रहेगी, ऑटोमेटिकली आपका कस्टमर भी आपके साथ एंगेज रहेगा, कनेक्ट रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा. क्योंकि एक एम्प्लॉई जो कि खुद डिस्टर्ब है, अगर वो कस्टमर से बात करेगा, ही विल मेक कस्टमर अनोइंग ऑल्सो. कस्टमर अनॉयड होगा, अल्टीमेटली यू विल लूज दैट कस्टमर. आपको नहीं पता, you are sitting in your room as the owner of that retail store or as a leader of that retail store. जो ग्राउंड के ऊपर रियलिटी है, वो एक रिटेल स्टाफ ही कस्टमर को डील कर रहा है. जब वो कस्टमर को डील करेगा, ओन करता होगा, he will sell these products like he want to sell for himself, let's he want to buy for himself, let's he want to convince for himself. सारी बातों के अंदर वो एक्चुअली खुद ओन करेगा, तो देन कभी तभी वो रिजल्ट्स आ सकेंगे, जो रिजल्ट्स वो एक्सपेक्ट करता है उस बिजनेस से, जो कि उसका अपना बिजनेस है या वो रिटेल स्टोर का बिजनेस है.